सद्गुरुवे नमः सद्गुरुवे नमः सद्गुरुवे नमः। अखंड विद्यानंद जी महाराज मौनी बाबा भगवान की जय। स्योहम। आगे की कथा सुने। अगर कोई संत आपसे कुछ मांग रहे हैं तो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सकता है कि इसमें आप ही का कोई कार्य निहित हो, इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। संतों की वचन को बड़े प्यार से सुनना चाहिए, बड़े ध्यान लगा के उनके आदेश का पालन करना चाहिए। विजय कहते हैं कि इनकी माता जी की जन्मपत्री में लिखा था कि 61 वर्ष की आयु में झटका लगेगा, पति की मृत्यु हो सकती है, यह दान करने से ही कटेगा। परंतु विजय वगैरह यह बात न जानते थे और माँ को भी याद नहीं था। इस समय में मौनी बाबा बार बार इशारा करते थे। वे इस दिनों इनके घर बहुत आने लगे और कहे कि गाड़ी दे, गाड़ी दे। आज तक भी मौनी बाबा ने कुछ न मांगा था। ये तो सबको विदित है कि वे कुछ भी मांगते न थे। ये अचानक गाड़ी के लिए क्यों बार बार कह रहे हैं, ये लोग समझ न पाए। विजय की पेमेंट फंसी पड़ी थी। उन्होंने प्रमोद से कहा कि पेमेंट अटक गए हैं। मौनी बाबा ने कहलवाया भी कि अरे हो जाई पेमेंट, पर विजय तब भी गाड़ी न लाए और फिर कुछ ही दिनों में इनके पिताजी चल बसे। बाद में एक दिन माँ की जन्मपत्री देखते समय इन लोगों को समझ में आया कि उस समय बाबा गाड़ी गाड़ी क्यों कर रहे थे। जन्मपत्री में बचाव के लिए लोहे, वाहन आदि का दान लिखा हुआ था। गुरुजी 1.25 महीने तक मौत और सौरी में किसी के यहाँ नहीं जाते थे। इस नियम को भी उन्होंने अपने किसी किसी प्रिय भक्त के लिए ताक पर रख दिया। वे विजय के पिताजी महेश चंद्र की तेरही पर आ रहे थे, परंतु रमा पंडित जी जबरदस्ती घर लौटा ले गए। विजय के घर जहाँ गुरुजी बैठा करते थे वह कमरा खाली था। अगले दिन गुरुजी मौनी बाबा भगवान ने किसी की न मानी, वे इनके घर आए। विजय ने उन्हें 13वीं वाला भोजन नहीं दिया। जब दूसरा भोजन दिया गया तो उन्होंने स्वयं ही कहकर 13वीं वाला प्रसाद वाले लड्डू मंगवा कर खाए। विजय की छोटी बेटी कामिनी को लोग कहते थे कि पढ़ेगी नहीं, वह बुद्धू सी थी। बड़ी बेटी होशियार भी थी और सबको प्यारी भी लगती थी, परंतु छोटी बेटी मौनी बाबा को बहुत मानती थी। जब वह 8-9 वर्ष की थी तभी गजाधर बाबा के साथ जोत लेकर सपनावत से बुलंदशहर तक पैदल आई। वह मौनी बाबा का नाम ले लेकर अपनी परीक्षा देती है। हाई स्कूल में उसकी फर्स्ट क्लास आई और पूरे यूपी बोर्ड में तीसरा स्थान पाया। फिर इंटरमीडिएट में फर्स्ट क्लास पास कर गई। कानपुर कला में यूनिवर्सिटी टॉप की। पढ़ने में ही नहीं वरन हर काम में निपुण है। इस प्रकार होशियार वाली तो पीछे रह गई और बुद्धू आगे निकल गई। उसका और सब घर वालों का मानना है कि यह सब सदगुरु की कृपा से हुआ। एक दफे विजय, प्रमोद और वीचंद मौनी बाबा के साथ कोडरियाँ जा रहे थे। रायबरेली के पास वीचंद ने एक रास्ता इंगित करते हुए कहा, यही है रास्ता, और विजय ने गाड़ी उधर ही मोड़ ली। मौनी बाबा चुपचाप बैठे रहे, कुछ न बोले। चलते चलते परेशान हो गए, रास्ता ही न मिले और मील के पत्थर भी अजीब विचित्र तरीके से बदल रहे थे। 32 किलोमीटर के बाद अगला पत्थर 16 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर, ऐसे ऐसे बता रहा था। ऐसा तो कभी नहीं देखा। आखिर कुंडली में चाय पी, पूरे दिन गाड़ी चला चला कर थक गए। बहुत बाद में सही रूट मिला और तब आखिर में मौनी बाबा बोले, ऐसा ही चक्कर पड़ जाई जब बावली घास पर पैर पड़ जाई। घुघरावली के महेंद्र मौनी बाबा भगवान की हजामत बनाया करते थे तथा उनके सिर के बाल छीला करते थे। मौनी बाबा की दया इन पर सदा ही बनी रही। एक दिन महेंद्र मौनी बाबा के दर्शन करने गए। उस दिन बाबा घुघरावली में प्रहलाद के घर बैठे हुए थे। मौनी बाबा के लिए दूध आया। मौनी बाबा ने महेंद्र को वह दूध देते हुए कहा, ले दूध पी ले। ये रो पड़े और बोले, अरे बाबा, मेरे नसीब में दूध कहाँ। इनके घर पर कोई भी गाय भैंस न थी। मौनी बाबा ने आग्रह करके दूध पिलाया। उसी रात को इनके खेत में एक भैंस कहीं से आ गई। इन्होंने गांव में पूछा, आसपास के गांव में भी पूछा, परंतु वह भैंस आसपास किसी की न थी।
इन्होंने तब वह भैंस अपने घर बांध ली। वह भैंस 6-7 किलो दूध देती थी। इनके पिताजी बुलंदशहर पुलिस में बताकर आए, परंतु कोई भी भैंस को लेने न आया। मौनी बाबा की दया से इनके घर सबको दूध मिलने लगा। इस घटना को की इनके गांव में खूब चर्चा हुई। सबको पता चला। एक दिन इनके ही गांव के एक ठाकुर ने इनसे ज़बरदस्ती वह भैंस छीन ली। महेंद्र मौनी बाबा के पास गए और उनसे बताया कि किस प्रकार वह ठाकुर उस भैंस को ले गया। मौनी बाबा बोले, अरे वाह की 2 भैंस मरी हो। और सत्य ही उस ठाकुर की 2 भैंस मर गई। तब उस ठाकुर ने इनकी भैंस इन्हें न देकर किसी तीसरे को दे दी। महेंद्र ने फिर मौनी बाबा से कहा कि बाबा उसे तो फलाने को दे दी हमारी भैंस। मौनी बाबा बोले, अरे तो वाकई भी 2 भैंस मरी हो। उस व्यक्ति की भी 2 भैंस चल बसी। तब उस लोगों ने हार कर महेंद्र की भैंस उनको वापस कर दिया। सतगुरुवे नमः। बनवारीपुर ग्राम के राजिंदर सिंह मौनी बाबा के बहुत पुराने शिष्यों में से एक हैं। राजिंदर सिंह का कहना है कि जब मौनी बाबा इस क्षेत्र में आए थे शुरू में, तभी उनसे इनकी भेंट हुई थी। यहाँ जो सुल्तानपुर खेड़े पर यह आश्रम है, यह सब न था, केवल खेड़ा ही था। बड़े बड़े बड़ के पेड़, झुंड झक्कड़ ही था। लोगों को इस तरफ से दिन में भी निकलने में डर लग रहा करता था। उस समय यहाँ मौनी बाबा की केवल एक खाट भर थी। ये लोग अगरबत्ती से उनकी आरती करते थे। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।